हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इतने सालों बाद आखिरकार यहाँ प्रोटेक्टिव वू ज़्यावियन के सामने आ चुका था। ज़्यावियन के मन में भी प्रोटेक्टिव वू के खिलाफ बरसों से जमा हुआ गुस्सा एक साथ फट पड़ा, जहाँ पर ग्लेशियर वैली प्रोटेक्टिव वू को ज़्यावियन से बचाने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन वो लोग भी ज़्यावियन के सामने टिक नहीं पाते। ज़्यावियन ने उनमें से 2 की जान ले ली थी, जबकि एक को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। साथ ही साथ ज़्यावियन यहाँ पर प्रोटेक्टिव वू को भी हराकर उसका किस्सा खत्म करने ही वाला था, पर तभी अचानक वहां पर हॉल ऑफ सोल की रीइंफोर्समेंट पहुंच गई, जिनमें से एक किंग हाई हॉल ऑफ सोल का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर है। वो यहाँ ज़्यावियन को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन ज़्यावियन ने प्रोटेक्टिव वू को कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से किंग हाई गुस्सा होते हुए ज़्यावियन पर अटैक करने शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि किंग हाई का अटैक ज़्यावियन को टच भी कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल वहां पर पहुंच चुकी थी, जो कि आते साथ ही ज़्यावियन को बचा लेती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पॉइजन गर्ल ने एक हीरोइक एंट्री लेते हुए ज़्यावियन को बचा लिया था। किंग हाई और बाकी के सब लोग ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, जबकि ज़्यावियन भी देखता है कि पॉइजन गर्ल ने अपनी पॉइजन बॉडी पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से उसका लेवल भी ब्रेक थ्रू हो चुका है। वो डोजोन के 3rd स्टार पर पहुंच चुकी है, जो देखकर तो ज़्यावियन खुश होते हुए पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुम आखिरकार कामयाब हो गई। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल भी ज़्यावियन को ये जख्मी हालत में देखकर सवाल करते हुए पूछती है कि तुम्हें ये चोट किसने पहुंचाई, जो सुनकर ज़्यावियन जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, जिसने मुझे ये चोट पहुंचाई थी मैं उससे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ ऑलरेडी दे चुका हूँ। उसकी कंडीशन तो मुझसे कई ज्यादा सीरियस है। तभी अचानक पीछे से किन्हाई की आवाज सुनाई दी, जो कि यहाँ पॉइजन गर्ल से कह रहा था कि तुम हमारे बीच मत आओ, क्योंकि ये मसला हॉल ऑफ सोल और ज़्यावियन के बीच है। तुम अभी ही ताकतवर हुई हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह से गलत फैसले लेने चाहिए। यकीनन तुम हॉल ऑफ सोल जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अपने खिलाफ नहीं करना चाहोगी। जो सुनकर पॉइजन गर्ल पीछे की तरफ पलटते हुए कहती है कि हॉल ऑफ सोल को तो मैं अपनी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं समझती। जो सुनकर तो किंग हाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो खुद एक डोजुन लेवल के 2nd स्टार पर है, जबकि दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल डोजुन के 3rd स्टार पर पहुंच चुकी। वो इस बात को अच्छे से जानता रहा कि उसके लिए पॉइजन गर्ल का मुकाबला करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी वो हार मानना नहीं चाहता, बल्कि वो अपने जूनियर एल्डर से कहता है कि तुम अपने 7 लोगों को लेकर इस लड़के को जाके जितनी जल्दी हो सके कैप्चर करो और इस लड़की को मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे देख लूंगा। यहाँ किंग हाई की ये बात सुनकर वो एल्डर बिल्कुल ऐसा ही करता है, जो कि अपने साथियों को लेकर तेजी के साथ ज़्यावियन की तरफ बढ़ चला। लेकिन इससे पहले कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ ज़्यावियन के करीब भी आ पाता है, पॉइजन गर्ल ने अपनी पॉइजन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यावियन के आसपास एक पॉइजन बैरियर क्रिएट कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि यहाँ हॉल ऑफ सोल के लोग इसके करीब भी नहीं आ पा रहे थे। जो भी इस पॉइजन बैरियर के पास आने की कोशिश करता वो फौरन से मारा जाता। इसलिए वो एल्डर अपने साथियों को लेकर फौरन से पीछे की तरफ हट जाता है और वो घबराते हुए कह रहा था कि आखिर ये किस तरह का पॉइजन है। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल यहाँ किंग हाई की तरफ देखते हुए कहती है कि अभी मैं डोजुन लेवल पर प्रमोट हुई हूँ, मैं नहीं जानती कि एक डोजुन लेवल का वॉरियर कितना खतरनाक होता है, लेकिन अच्छा हुआ अपनी पावर्स टेस्ट करने के लिए मुझे तुम मिल गए, अब मुझे होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं। जो कहते साथ ही पॉइजन गर्ल तेजी के साथ किंग हाई की तरफ बढ़ चली और यहाँ हमें 2 डोजुन लेवल के वॉरियर्स की फाइट दिखाई जाती है, जो कि दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, लेकिन पॉइजन गर्ल यहाँ किंग हाई से काफी ज्यादा पावरफुल है। पॉइजन गर्ल ने यहाँ पर अपने पॉइजनियस क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए किंग हाई पर हमला कर दिया था, जिससे टकराकर किंग हाई पीछे चट्टानों पर जा लगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, किंग हाई महसूस करता है कि उन पॉइजनियस क्रिस्टल की वजह से उसकी बॉडी में पॉइजन फैल रहा है, इसलिए वो फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन पॉइजनियस क्रिस्टल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है और वो समझ चुका था कि इस पॉइजन गर्ल के साथ फाइट करना उसके लिए कितना सारा डिफिकल्ट होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियानहाओ भी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए फौरन से यहाँ पॉइजन गर्ल के पास आ गए, जहाँ वो पॉइजन गर्ल से कहते हैं कि ज़्यावियन ऑलरेडी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, इसलिए हम लोगों को आगे फाइट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ज़्यावियन को लेकर यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर तो पॉइजन गर्ल भी मास्टर टियानहाओ की बात मान गई थी, इसलिए मास्टर टियानहाओ पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुम कुछ देर तक इन लोगों को रोक कर रखो, तब तक मैं ग्लेशियर वैली के बनाए हुए कोल्ड बैरियर को जाकर तोड़ दूंगा। जो कहते साथ ही मास्टर टियानहाओ तेजी के साथ आसमान की तरफ जाने शुरू हो गए। ये देखकर दूसरी तरफ ग्लेशियर वैली के मास्टर टियानसी भी मास्टर टियानहाओ को रोकने के लिए उनके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉइजन गर्ल उसे ऐसा करने नहीं देती। दूसरी तरफ किंग हाई भी जानता था कि अगर एक बार ये कोल्ड बैरियर टूट गया उसके बाद हम इन लोगों को यहाँ रोक कर नहीं रख पाएंगे, इसलिए वो भी मास्टर टियानहाओ का पीछा करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी पावर्स को रेडी करते हुए मास्टर टियानहाओ को हिट कर पाते, तभी अचानक इन लोगों के बीच में यहाँ एक पॉइजनियस स्नेक आ गया, जिसे डॉज करने के लिए मजबूरन किंग हाई को पीछे हटना पड़ा और मास्टर टियानहाओ के लिए रास्ता साफ हो गया था। वो अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए तेजी के साथ कोल्ड बैरियर पर हमला कर देते हैं, जिनके पावरफुल पंच की वजह से यहाँ इस कोल्ड बैरियर में क्रैक आ चुके थे। नीचे की तरफ मौजूद पॉइजन गर्ल ज़्यावियन को पकड़कर यहाँ
यहाँ मास्टर टियानहाओ की तरफ लेकर जाने शुरू हो गई ताकि ये लोग जल्द से जल्द इस कोल्ड बैरियर से बाहर निकल सके। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि पीछे से किंग हाई और दूसरी तरफ मास्टर टियानसी भी खुद को आजाद करा चुके थे, जो कि तेजी के साथ इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ इन दोनों को इतनी तेजी के साथ अपने पीछे आता हुआ देखकर मजबूरन पॉइजन गर्ल रुकते हुए अपने पॉइजनस क्रिस्टल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोनों पर दोबारा से हमला करना शुरू हो गई। जबकि दूसरी तरफ ऊपर हम देखते हैं कि मास्टर टियानहाओ ने एक बार फिर से जोरदार पंच रेडी करते हुए कोल्ड बैरियर में आखिरकार एक ओपनिंग क्रिएट कर दी थी, जो करने के साथ ही मास्टर टियानहाओ अपने दोस्तों से कहते हैं कि चलो यही सही मौका होगा। मास्टर टियानहाओ की ये बात सुनकर ज़ावियन और पॉइजन गर्ल भी तेजी के साथ उसी क्रैक पोर्टल की तरफ बढ़ने शुरू हो गए, जबकि पीछे की तरफ मास्टर किंग हाई और मास्टर टियानसी को लग रहा था कि शायद ये सब लोग हमारे हाथ से निकल गए। लेकिन दूसरी तरफ इससे पहले कि मास्टर टियानहाओ अपने दोस्तों को लेकर उस ओपनिंग से बाहर जा पाता, तभी अचानक सामने से कोई इन पर हमला कर देता है, जिसे मास्टर टियानहाओ ने वक्त रहते हुए अपने सामने शील्ड क्रिएट करके ब्लॉक कर दिया। सब लोग इस सरप्राइज अटैक को देखकर काफी जरा हैरान थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये हमला किसने किया होगा। तभी अचानक इन लोगों के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि ग्लेशियर वैली के सेक्ट लीडर मास्टर बिंग ही ने बनाया था। वो काफी कूल तरीके से अपनी जगह पर बैठकर कहता है कि पॉइजन बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो काफी जरा हैरानगी की बात है, आज तक मैंने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी। तुम लोगों ने तो वाकई मुझे इम्प्रेस कर दिया। ये कहते साथ ही मास्टर बिंग ही खुद भी टेलीपोर्ट होकर तेजी के साथ इन लोगों के सामने आकर खड़े हो गए। यहाँ पर अचानक से ग्लेशियर वैली के सेक्ट लीडर को देखकर नीचे मौजूद सब लोग ही काफी जरा हैरान हो चुके थे, क्योंकि वो मास्टर बिंग ही को जानते हैं। मास्टर शेंग तो अपने मन में कह रहे थे कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब ज़ावियन और बड़ी मुश्किल में फंस चुका। ग्लेशियर वैली के सेक्ट लीडर को अचानक से अपने सामने देखकर दूसरी तरफ किंग हाई भी अपने मन में कहता है कि यकीनन ये सिचुएशन काफी जरा इंपॉर्टेंट हो चुकी, जो कि मास्टर बिंग ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए खुद यहाँ पर आ चुके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टियानसी फौरन मास्टर बिंग के सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ मास्टर बिंग टियानसी से सवाल करते हुए पूछते हैं कि टियानशन कहाँ पर है। ये कहते साथ ही अचानक मास्टर बिंग ही की नजर नीचे मौजूद बेहोश मास्टर टियानशन पर पड़ गई, जिनकी हालत काफी जरा खराब लग रही थी। दूसरी तरफ किंग हाई भी मिस्टर बिंग से कहता है कि थैंक गॉड आप यहाँ पर आ गए, हमारे पैलेस मास्टर ने इस लड़के ज़ावियन को कैप्चर करके लाने को बोला है। अगर हो सके तो इस लड़के ज़ावियन को कैप्चर करने में हमारी मदद करें, हम आपके एहसान गुजार होंगे। जो सारी बातें सुनकर मास्टर बिंग जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस लड़के से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो यहाँ पर इस पॉइजन बॉडी वाली लड़की को लेने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ ज़ावियन यहाँ पर मास्टर बिंग ही की पावर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बर्निंग फ्लेम वैली के मास्टर टैंक से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि हम तीनों अगर मिलकर भी इसके खिलाफ फाइट करें तभी मुश्किल होगा इसे हराना, क्योंकि ये डोज उनके 4 स्टार पर है। मुझे नहीं लगता कि हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। अब चूंकि मेरी बॉडी में थोड़ी बहुत डो की एनर्जी रिकवर हो चुकी है, इसलिए मैं आखिरी बार डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। पॉइजन गर्ल और मास्टर टियानहाओ, तुम दोनों इस मौके का फायदा उठाकर फौरन यहाँ से भाग जाना। जो बात सुनकर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, तुम ऑलरेडी इंजर्ड हो, बल्कि मैं पीछे की तरफ रुकते हुए इन लोगों का मुकाबला करने की कोशिश करूंगी। तब तक मौका पाकर तुम और मास्टर टियानहाओ दोनों यहाँ से निकल जाना। मास्टर टियानहाओ इन दोनों को इस तरह की बातें करता हुआ देखकर कहता है कि बहस करना बंद करो, मैं ऑलरेडी एक बार मर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि मरने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, इसलिए ये काम मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। तुम दोनों यहाँ से भागने की तैयारी करो, जबकि मैं इन दोनों को रोकने की कोशिश करूंगा। ये सारी बातें सुनकर ज़ावियन को काफी खुशी हुई, क्योंकि वो तो पहले भी जानता रहा कि पॉइजन गर्ल और मास्टर टियानहाओ उसके साथ कितने ज्यादा लॉयल है, लेकिन आज इन दोनों ने ये बात साबित भी कर दी। ज़ावियन मुस्कुराकर मास्टर टियानहाओ और पॉइजन गर्ल से कहता है कि ठीक है, फिर हम तीनों मिलकर आखिरी दम तक फाइट करेंगे और जिंदा ही यहाँ से निकल कर जाएंगे। तभी अचानक दूसरी तरफ मास्टर बिंग ही यहाँ पर पॉइजन गर्ल से कहता है कि लड़की, मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से चलोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्तों को भी ज्यादा तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। जो सुनकर तो पॉइजन गर्ल गुस्सा होती हुई अपने पॉइजनस डैगर से फौरन यहाँ मास्टर बिंग ही पर हमला कर चुकी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर बिंग ही ने तो बिना अपनी जगह से मूव करे उस डैगर को ब्लॉक कर दिया, साथ ही साथ वो इसे पूरी तरीके से अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेता है। जो करते हुए वो इवल्स की तरह हंस रहा था, साथ ही साथ उसकी बॉडी से पॉइजन एनर्जी अनलीश हो रही थी। मास्टर बिंग ही खुश होते हुए कहता है कि वाओ, ये पॉइजन एनर्जी तो काफी ज्यादा प्योर है, मुझे ऐसी और पॉइजन एनर्जी चाहिए, मुझे तुम अपनी सारी की सारी पॉइजन एनर्जी दे दो। जो कहती है मास्टर बिंग ही फौरन अपनी डिस्ट्रक्टिव पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं। ये देखकर तो मास्टर टियानहाओ को एक बड़ा शौक लगा, क्योंकि इन लोगों के सामने मौजूद मास्टर बिंग ही के पास भी बिल्कुल वैसी ही डिजास्टर पॉइजन बॉडी है जो कि पॉइजन गर्ल के पास है। अब तक ज़ावियन को भी समझ आ चुका था कि क्यों ग्लेशियर वैली कब से पॉइजन गर्ल की पॉइजन बॉडी के पीछे पड़े हुए थे। दूसरी तरफ मास्टर बिंग ही लोगों को बताता है कि डिजास्टर पॉइजन बॉडी 2 तरह की होती है, एक को इनेट बॉडी कहते हैं और एक को एक्वायर्ड बॉडी। मेरे पास एक्वायर्ड पॉइजन बॉडी है, यानी कि मैंने किसी से जबरदस्ती ये पॉइजन बॉडी की पावर हासिल की थी, और चूंकि ये पॉइजन बॉडी मुझे बचपन से बिलोंग नहीं करती थी, इसलिए
इसलिए इस पॉइजन बॉडी में कुछ मसले आ गए, जिन मसलों को मुझे ठीक करना होगा और इसे ठीक करने के लिए मुझे किसी और की पॉइजन बॉडी का इस्तेमाल करना है। एक बार मैं पॉइजन गर्ल तुम्हारी पॉइजन बॉडी को तुमसे छीन लूं, उसके बाद इस दुनिया का सबसे परफेक्ट फिजिक मेरे पास आ जाएगी, मेरी जैसी ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये सब कहते हुए मास्टर बीइंग इविल्स की तरह हंस रहा था। तभी अचानक वो शांत होते हुए कहता है कि चलो अब तो मैंने तुम लोगों को अपनी सारी कहानी बता दी और उम्मीद है कि मेरी ये इमोशनल स्टोरी सुनने के बाद तुम लोग मुझे अपनी पॉइजन बॉडी देने से मना नहीं करोगे। जो कहती है मास्टर बीइंग ही ने वहाँ पर अपने 2 पॉइजनियस ड्रैगन समन कर लिए थे और वो इसका इस्तेमाल करते हुए सामने मौजूद पॉइजन गर्ल और मास्टर टियानहो पर हमला करने शुरू हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर टियानहो और पॉइजन गर्ल ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो इन पॉइजनियस ड्रैगन को रोक कर रख सके, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन जितनी जल्दी हो सके अपने डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर रहा था। उसे थोड़ी बहुत वक्त की जरूरत थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये पॉइजनियस ड्रैगन्स तो काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिनके सामने मास्टर टियानहो और पॉइजन गर्ल टिक नहीं पा रहे, क्योंकि मास्टर बीइंग ही का लेवल काफी ज्यादा हाई था। वो डोजुल लेवल के 4 स्टार पर है। इसी वजह से हम देखते हैं कि उसने काफी आसानी के साथ अपने पॉइजनियस ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पॉइजन गर्ल और मास्टर टियानहो को तो अपने सामने से हटा दिया था। साथ ही साथ वो अपने ड्रैगन्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन पर भी हमला कर चुका। यहाँ ये अटैक ज़ावियन के काफी ज्यादा करीब आ चुका था। मास्टर टियानहो और पॉइजन गर्ल तो ज़ावियन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियन अपने मन में कहता है कि आज चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आज किसी भी कीमत में मैं तुम्हें अपने दोस्तों को यहाँ से लेकर जाने नहीं दूंगा। जो कहते साथ ही ज़ावियन ने अपना डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस तैयार कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो इसका इस्तेमाल कर पाता तभी अचानक ज़ावियन के पास यहाँ 2 एल्डर फोरेंसिस समन हो गए, जो कि मिस्टीरियसली बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ के इशारे से उन दोनों पॉइजनियस ड्रैगन्स को हवा में गायब कर दिया। इसकी वजह से मास्टर टियानहो और पॉइजन गर्ल भी आजाद हो गई, लेकिन दूसरी तरफ बिंग ही और बाकी के सब लोग इन दोनों मास्टर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मिस्टीरियस लोग है कौन। तभी अचानक ज़ावियन के सामने एक गोल्डन पोर्टल भी ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से आवाज आ रही थी कि शुक्र करो कि ज़ावियन को कुछ हुआ नहीं। अगर ज़ावियन को आज के दिन कुछ हो जाता तो ये तुम्हारे ग्लेशियर वैली का आखिरी दिन होता। ये सब बातें कहने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी जुनीर थी, जो कि काफी कूल तरीके से उस पोर्टल के अंदर से निकलते हुए बाहर आ चुकी। यह जुनीर को एक बार फिर से इतने सालों बाद देखकर ज़ावियन तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो हैरानगी के साथ कहता है कि जुनीर ये तुम हो। यहाँ ज़ावियन अब थोड़ा सा शांत हो चुका था, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा हैरान है। दूसरी तरफ जुनीर भी फौरन से ज़ावियन का नाम लेते उसके पास आकर खड़ी हो गई, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि जुनीर तो ज़ावियन को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ ज़ावियन भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन जुनीर यहाँ ज़ावियन की हालत देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं। उसे ज़ावियन के जख्म देखकर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो ज़ावियन से कहती है कि अब तुम आगे का सारा मसला जुनीर पर छोड़ दो, ये सब मैं खुद देख लूंगी। जो सुनकर ज़ावियन जुनीर से कहता है कि जरा ध्यान से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर बिंग ही फौरन से टेलीपोर्ट होते हुए यहाँ जुनीर के सामने आ गया, जहाँ वो जुनीर को बताता है कि लड़की क्या तुम जानती भी हो कि हम लोग कौन है? हम है ग्लेशियर वैली के लोग, जिनसे तुम्हें बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। जो सुनकर जुनीर यहाँ जवाब देते हुए कहती है कि अच्छा तो ग्लेशियर वैली की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमारे सामने यूं अकड़ कर बात करो। बिंग ही जानता था कि ये लड़की कोई मामूली लड़की तो बिल्कुल नहीं, और मुझे बिला वजह इसके साथ फाइट भी नहीं करनी, इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि ठीक है, अगर ये लड़का तुम्हारा दोस्त है तो तुम इसे लेकर यहाँ से जा सकती हो, मुझे इस लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इस लड़की पॉइजन गर्ल के लिए आया हुआ हूँ, जिससे मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने नहीं दूंगा। तभी अचानक हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर किंग ही जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर बिंग आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ज़ावियन को यहाँ से जाने मत दो, हमारे हॉल ऑफ सोल के मास्टर ने स्पेशली इस लड़के को कैप्चर करके लाने को बोला है। जो सुनकर मास्टर बिंग जवाब देते हुए कहता है कि ये तुम लोगों की प्रॉब्लम है, अगर तुम इस लड़के को पकड़ना चाहते हो तो तुम आगे बढ़ो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ ये दोनों तो ये आपस में लड़ रहे थे, जबकि जुनीर यहाँ ये सारी बातें सुनकर पॉइजन गर्ल की तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि ये वही लड़की है जिसने अब तक ज़ावियन को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, और ये ज़ावियन की दोस्त भी है, इसलिए मैं इस लड़की को कुछ भी होने नहीं दे सकती। इसीलिए वो सामने मौजूद मास्टर बिंग से कहती है कि तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, क्योंकि आज के दिन तुम दोनों यहाँ से किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं जाने वाले। जुनीर की मुंह से इस तरह की बातें सुनकर दूसरी तरफ किंग हाई गुस्सा होते हुए कहता है कि छोटी बच्ची, क्या तुम पागल हो चुकी हो? क्या तुम जानती भी हो कि हमारे पीछे हॉल ऑफ सोल का हाथ है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तुम एक लड़की की खातिर हमारे हॉल ऑफ सोल को ये ऑफेंड नहीं कर सकती, वरना फ्यूचर में तुम काफी ज्यादा पछताओगी। किंग हाई यहाँ पर ये सारी धमकियां दे ही रहा था, तभी अचानक गू क्लैन के वो 2 एल्डर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि नीच इंसान, खामोश हो जाओ। आखिर हमारी मिस जुनीर से तुम्हारी इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हॉल ऑफ सोल इतना खास है? लगता है कि तुम लोग अपनी औकात भूल चुके हो और जानते नहीं कि तुम लोग किससे बात कर रहे हो। यहाँ ये सारी बातें कहते हुए गू क्लैन के वो दोनों एल्डर मिस जुनीर से कहते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम हम देख ले, प्लीज आप हमें इजाजत दीजिए। जो सुनकर मिस जुनीर ने जैसी इजाजत दी तो फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर से कहता है कि राइट पर मौजूद हॉल ऑफ सोल को मैं देख लूंगा, जबकि
जबकि लेफ्ट पर मौजूद ग्लेशियर वैली को तुम देख लो। ये कहते हुए फर्स्ट एल्डर तेजी के साथ आगे की तरफ मूव करते हुए अपना एक क्लोन रेडी कर चुका, जहां पर हम देखते हैं कि उसका एक क्लोन यहाँ पर मास्टर डियानसी पर हमला कर रहा था, जबकि वो खुद यहाँ मास्टर किंग हाई पर। फर्स्ट एल्डर के लिए ये दोनों ऐसे थे जैसे कि कोई छोटे बच्चे हो, क्योंकि वो इन्हें काफी बुरी तरीके से दो रहा था। इन दोनों की औकात ही नहीं थी कि ये फर्स्ट एल्डर के सामने टिक पाए। इवन की मास्टर बिंग भी सरप्राइज होते हुए ये फाइट देख रहा है। हवा में काफी ज्यादा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स ओपन हो रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर बिंग के सामने भी सेकंड एल्डर समन हो गया, जो कि मास्टर बिंग से कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम काफी सुना है, तुम ऑलरेडी डोसुल लेवल के 4 स्टार पर पहुंच गए, लोग तुम्हारे बारे में काफी बात करते हैं, चलो आज मुझे भी अपनी पावर्स दिखा दो, तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा आएगा। जो सुनकर तब मास्टर बिंग फौरन अपनी पॉइजनियस पावर एक्टिवेट करते हुए यहाँ सेकंड एल्डर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके स्पेयर अटैक को तो काफी आसानी के साथ सेकंड एल्डर ने ब्लॉक करके डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर ने यहाँ पर किंग हाई की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। किंग हाई बड़ी मुश्किल के साथ खड़े होते हुए अपने जूनियर एल्डर से कहता है कि आखिर तुम लोग यूं खड़े क्यों हो, इस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से जल्दी ज़्यावियन को कैप्चर कर लो। जो सुनकर वो एल्डर अपने साथियों के साथ मिलकर बिल्कुल ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर तब तक यहाँ किंग हाई के पीछे पहुंच गए थे और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग फाइट के दौरान डिस्ट्रैक्ट कैसे हो गए, लगता है कि तुम्हें मेरे साथ फाइट करने में मजा नहीं आ रहा। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान यूं ही जबरदस्त फाइट हो रही थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर ज़्यावियन, जुनीर और बाकी के दोस्तों पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के एल्डर ने इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए ज़्यावियन फौरन से अपने हैवी रोलर को बाहर निकालते हुए फाइट के लिए खुद को तैयार कर चुका। लेकिन जुनीर उसे शांत करते हुए कहती है कि मैंने कहा ना कि इस प्रॉब्लम को मैं देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। जो कहती है जुनीर ने काफी कूल तरीके से अपनी डोकी एनर्जी एक्टिवेट करना शुरू कर दी और यहाँ पर हम देखते हैं कि जुनीर के हाथ में एक बहुत ही जरा खतरनाक गोल्डन फ्लेम आ जाती है, जो फ्लेम बहुत ही जरा पावरफुल थी। इवन कि ज़्यावियन भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की हेवनली फ्लेम है। मेरी बॉडी के अंदर मौजूद ग्लेस फ्लेम भी इस फ्लेम को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही है। तब तक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल के उन एल्डर्स ने अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए जुनीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते ही जुनीर अपनी गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ खुद के और खुद के दोस्तों के आसपास एक बैरियर शील्ड क्रिएट कर लेती है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। साथ ही साथ वो काफी कूल तरीके से कहती है कि मरो, और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसकी हेवनली फ्लेम ने तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते वहां पर मौजूद हॉल ऑफ सोल के सारे वॉरियर्स को जलाकर राख कर दिया। यहाँ अपने साथियों को ये जलता हुआ देखकर वो जूनियर एल्डर भी हैरान होकर कहता है कि आखिर ये कैसी फ्लेम है। इस फ्लेम के बारे में तो ज़्यावियन भी जरा कुछ नहीं जानता, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम खत्म होने के बाद ज़्यावियन आगे की तरफ बढ़ते हुए जुनीर से कहता है कि तुम हमेशा ही मुझसे ज्यादा ताकतवर थी। जो सुनकर जुनीर ज़्यावियन को जवाब देते हुए कहती है कि मुझे मेरे एंसेस्टर्स और ब्लड लाइन की वजह से ये पावर मिली, लेकिन दूसरी तरफ तुमने सारी की सारी पावर्स खुद अपनी मेहनत से हासिल की है। अगर तुम सच में मुझे और खुद को कंपेयर करोगे तो शायद तुम मुझसे 10 गुना ज्यादा बेहतर होगे। ज़्यावियन जुनीर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम नहीं सुधरोगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनीर अपने आसपास मौजूद कोल्ड बैरियर को देखकर कहती है कि चलो पहले इस कोल्ड बैरियर को तोड़ दिया जाए। जो कहती है जुनीर अपनी गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक स्पेयर समन कर लेती है और उसने इसका इस्तेमाल करते हुए कोल्ड बैरियर पर फौरन से हमला कर दिया। जो कि दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो मास्टर डियानहाउ के 2 पावरफुल पंचेस के बावजूद भी वो एक मामूली सी ओपनिंग क्रिएट कर पाए थे, लेकिन यहाँ पर जुनीर की ताकत तो बेहिसाब थी। हम देखते हैं कि उस कोल्ड बैरियर में क्रैक्स आना शुरू हो गए और अचानक से वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो जाता है। इस वक्त जुनीर की पावर शायद डोजुल लेवल के 9 स्टार या फिर उसके आसपास होगी, इसी वजह से वो इतनी ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ मिस्टर बिंग भी जुनीर को ये सब करता हुआ देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी अचानक उसके सामने सेकंड एल्डर भी आ चुका था, जो कहता है कि तुम मुझ पर ध्यान दो, मेरी इस इनहाइलेशन सील पाम अटैक को रोक कर दिखाओ। जो नाम सुनकर तो मास्टर बिंग को याद आ गया था कि ये तो एक एम्परर लेवल की सील अटैक होगा, इसलिए वो इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए फौरन अपना सबसे पावरफुल फ्रोजन स्काई पाम टेक्निक रेडी कर लेता है। यहाँ हवा में ये दोनों अटैक सीधा जाकर एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। इवन कि ज़्यावियन भी इस अटैक की एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका है। दूसरी तरफ मास्टर बिंग भी पीछे की तरफ हटते हुए कहते हैं कि हाँ बेशक वो एक एम्परर सील टेक्निक ही थी, लेकिन आखिर इन लोगों के पास इतनी पावरफुल टेक्निक आई कहां से, कहीं ये लोग एंशिएंट क्लैन के वॉरियर्स तो नहीं। यहाँ वो ये सब सोच रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर एक बार फिर से यहाँ मिस्टर बिंग के सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ पर वो हंसते हुए कहता है कि मिस्टर बिंग तुम्हारे बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था तुम तो वाकई में बिल्कुल वैसे निकले, तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे मजा आया। पर तभी अचानक जुनीर यहाँ सेकंड एल्डर से कहती है कि मजाक करना बंद करो, इस लड़ाई को जल्दी खत्म करो। जो सुनकर सेकंड एल्डर माफी मांगते हुए कहते हैं कि मिस्टर बिंग मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मुझे जरा सीरियस होना होगा। जो सुनकर तो मिस्टर बिंग घबरा गया कि अभी तक ये सेकंड एल्डर सीरियस ही नहीं था और मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। वो फौरन से यहाँ पर जुनीर के सामने हाथ बांधते हुए कहता है कि मैं हार मानता हूँ। साथ ही साथ
वो अपने मास्टर डियांसी को भी रिट्रीट करने के लिए वापस बुला चुका। मास्टर डियांसी की हालत तो काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बिंग जुनीर से कहता है कि आज की इस प्रॉब्लम के लिए हमें माफ कर दीजिए। यहाँ हॉल ऑफ सोल का किंग हाई तो उससे कह रहा था कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, इसके लिए हमारे मास्टर तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। लेकिन तब तक तो फर्स्ट एल्डर ने उसकी पिटाई लगाना शुरू कर दी थी, इसलिए वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ यहाँ मास्टर बिंग की माफी सुनकर जुनीर ज़्यावियन से सवाल करते हुए पूछती है कि बताओ ज़्यावियन, आखिर हम इसका क्या करें। जो सुनकर मिस्टर बिंग ज़्यावियन से कहता है कि ब्रदर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरी ग्लेशियर वैली की वजह से तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को काफी सारा प्रॉब्लम हुई, बल्कि मैं वादा करता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में कभी भी हमारी ग्लेशियर वैली तुम्हारी या तुम्हारे दोस्तों के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेगी। इवन हम कभी इस पॉइजन गर्ल को भी दोबारा फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ मास्टर बिंग को यूँ माफी मांगता हुआ देखकर ज़्यावियन मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो ठीक है, चूंकि मिस्टर बिंग इतना माफी मांग रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सुनकर तो आखिरकार जुनीर ने भी मिस्टर बिंग को माफ कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ वो ग्लेशियर वैली को धमकी देते हुए कहती है कि अगर दोबारा तुम लोगों ने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो याद रखना अगली बार हम लोग ग्लेशियर वैली में घुसकर तुम सब लोगों की जान लेंगे। जो सुनकर तो मास्टर बिंग मास्टर डियांसी को लेकर फौरन वहां से निकल पड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तब तक फर्स्ट एल्डर ने भी किंग हाई को हरा दिया था, जिसकी बॉडी को लेकर वो यहाँ जुनीर के सामने आ जाते हैं। किंग हाई तो अभी भी लोगों को धमकी देते हुए कह रहा था कि मुझे जाने दो वरना हॉल ऑफ सोल तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर जुनीर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हो, और ये कहते साथ ही वो अपनी गोल्डन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए किंग हाई को वहीं पर पूरी तरीके से सोल में बदल चुकी, जिसे लेकर वो ज़्यावियन के हवाले करते हुए कहती है कि ब्रदर लगता है कि ये तुम्हारे काम आएगा। जो सुनकर ज़्यावियन ने भी किंग हाई की सोल अपने पास रख ली थी और वो मुस्कुराते हुए यूं ही जुनीर को देखता जा रहा था। दूसरी तरफ मौजूद पॉइजन गर्ल को शायद इन दोनों से जेलसी फील हो रही थी, पर तभी अचानक जुनीर की नजर भी पॉइजन गर्ल पर पड़ गई। जहाँ जुनीर पॉइजन गर्ल से कहती है कि अच्छा तो तुम हो वो लड़की जिसने अब तक ज़्यावियन को प्रोटेक्ट करके रखा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल भी जुनीर से कहती है कि ज़्यावियन ने अक्सर तुम्हारा जिक्र किया, लेकिन यकीन मानो तुम उससे कई ज्यादा खूबसूरत हो जितना मुझे ज़्यावियन ने बताया था। अगर सच कहूँ तो तुम किसी शहजादी से कम नहीं। यहाँ पर इसी तरह की बातें करते हुए ये दोनों आगे की तरफ बढ़कर एक दूसरे से हैंडशेक करती है, क्योंकि ये दोनों पहली दफा एक दूसरे से मिली और एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।